कमीज तेरी काली, मेरी ब्लू है। हाय मेरे सांस रुक रहा वैसे लाला मेरा दिल कर रहा है कि हम बातें छोड़ दें और सिर्फ आपसे कुछ ना कुछ सुनते रहें। एज अ हीरो आप कभी आए फिल्म में? इर्जा उस फिल्म का हीरो मैं ही था। अच्छा, लेकिन फिर काम क्यों नहीं बन सका? बस एक मसला आ गया, जब ऑडिशन के लिए डायरेक्टर ने मुझे डायलॉग दिया, मुझसे वो बोला नहीं गया। डायलॉग कुछ यूं था, हाँ। ओए जालिमो मेरी बहन दी चुन्नी वापस करो ओए। लेकिन मैं कुछ ऐसे गा, हो जालिमा चुन्नी लाली मैं लेके जानी नाली, हो मेरा चल गया गंडा सा तेरा सुझ जाएगा पासा, तेरे टोटे करंग 140 हो जालिमा चुन्नी लाली मैं लेके जानी नाली, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही। जियो लाला जी। मेरी अमीली भी तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है, वाह वाह साडी भी तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है, ओ गल लाला पूरी कर अजे भी अधूरी है, एनु बीमारी। लाला आपके बारे में इंफॉर्मेशन है कि आप ट्रक भी चलाते रहे हैं। हाँ, क्या ये सच है? माशाल्लाह मेरी बहन, आपको ये बात किसने बताई? देखे पहले मैं ट्रक चलाता था, लेकिन अब ट्रक मेरे गानों की वजह से चलते हैं। और ट्रक इर्जा जी बगैर डीजल के तो चल सकता है, लेकिन मेरे गानों के बगैर नहीं चल सकता। वाह क्या बात। कमीज तेरी काली, लेकिन आज मैंने ब्लू पहनी है तो अब मैं कहूंगी कि गाना आप ना गाएं। लाला जी, क्या वजह है कि गाड़ी के अंदर तो आपके गाने चल रहे होते हैं, लेकिन ट्रक के बाहर आपकी तस्वीर बनी होती है? देखें इर्जा जी, ट्रक ड्राइवर जो होते हैं मेरे गाने इसलिए सुनते हैं कि ट्रक ड्राइवरों को मेरे गाने जगाए रखते हैं। बिल्कुल। और ट्रक के पीछे जो मेरी तस्वीर लगी होती है, उस तस्वीर से सारी ट्रैफिक जागी हुई होती। वाह, सही गल है जी। इन्हें तस्वीर तेज पत्ती वाली होती है। मिठापुरिया समझ तो गए होगे। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी गुलूकार अताउल्ला ईसा खेलवी। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे है लाला आप? इश्क में हम हो, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, वाह वाह। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, बस अल्लाह का शुक्र है। अताउल्ला साहब, आपको गाने का शौक कब पैदा हुआ? माशाल्लाह। लेकिन मेरी बहन, सबसे पहले ये बताएं आपके शौहर कहाँ हैं? हाँ, ये क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए क्यों कह रहे हैं कि अगर फौत हो गया तो मैं उत्ते गाना गावा। हमारी एआई को होस्ट ये पूछना चाह रही है कि आप में गाने का शौक कैसे पैदा हुआ? ओ अच्छा, ये पूछ रही हैं। जब मैं पैदा हुआ था, अच्छा, तो साथ ही शौक भी पैदा हो गया। क्या मतलब? कुछ समझ नहीं आई बात। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होते ही मैंने रोना शुरू कर दिया, और नर्स मुझे कहती है कि आपकी आवाज में दर्द है, बहुत दर्द है। उसके बाद मैंने गाना शुरू कर दिया। इतना दर्द सी कि नर्स कह के आप फौत हो गई। ऐसे लाला, बड़ी मेमोरी है आपकी। आपको याद है कि नर्स ने आपको क्या कहा था? बस मैंने अच्छे वक्तों में 1 TB का कार्ड लगवा लिया था। अच्छा लाला जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन लग तो आप पब्लिक कूलर रहे हैं, जिसकी टूटी ही नहीं मान होती। हो गया। लाला जी, मेरा दिल करता है मैं आपके हाथ चूम लूं। सब्र करें, मुझे फिर हाथ धोने के लिए उठना पड़ेगा। नहीं, आप बेशक ना धोएं, मैं हाथ चूमना चाहता हूँ। तो मैं चूमने के बाद ही हाथ धोने की बात कर रहा हूँ। लाला जी, इन्हें हाथ ना चुमण दो। इन्हें अपने अबू दा हाथ चुमिया ते ओदी घड़ी ला ली सी इन्हें। अच्छा, ये चोर है? हाँ जी। मैं तो समझा कि ये सिर्फ मोटा है। और बैठे भी हो गया। बस यही कहना था आपने। लाला, ये तो फजूल की बातें करते रहेंगे। सुना है कि 16 साल की उम्र में ही आपने इश्क कर लिया था। इतनी क्या जल्दी थी? लो बताओ, इश्क करने के लिए कौन से शनाख्ती कार्ड की जरूरत पड़ती है? लाला जी, शनाख्ती कार्ड की लोड़ भी पैंदी आ, 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरां की लोड़ भी पैंदी आ, बिजली के बिल की कापी ते कुड़ी दे प्यो की इजाजत भी चाहिए आ। झूठा बेफाम तो कहा ही नहीं।
लगता है ये नादरा से निकाला हुआ है। अरे हंसना, मैं बैठा ही बिस्त हो गया। बस यही कहना था। लेकिन लाला 16 साल की उम्र में बच्चे मैट्रिक कर रहे होते हैं, आपने इश्क कर लिया। दरअसल मैट्रिक मुझे मुश्किल लग रहा था, तो मैंने इश्क कर लिया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये देखें, ओहो, नहीं रोए नहीं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि मैं इश्क में भी फेल हो गया। फलिसी के लिए हर रोज जहर पी तो। लाला एक दफा यूं कर रहे हैं, फिर गाएं। सुना है आपके घर वाले आपको घर में गाने नहीं देते थे, क्यों? असल में जब भी मैं गाता था तो मोहल्ले वाले यही समझते थे कि कोई फौतगी हो गई है। हाय हाय हाय। तो फिर आप कहाँ जाकर गाना गाते थे? जहां फौतगी हुई होती थी। मैं जब रियाज करता था तो मैं रियाज करने जंगलों में जाता था। जंगलों में, बेअबानों में, और वहां जाके मैं जब रियाज करता था तो सारे जंगल में जिन बंदरों के दिल टूटे हुए होते थे हाय। वो मेरे आले दुआले बैठ जाते थे और मेरे गाने को सुनते थे। इदा जी लाला जी सही कह रहे हैं, बंदर अगे बह के दाद भी इदा दिंदे सीगे। ला लाला जी। लेकिन लाला क्या वो कुछ नजर भी करते थे आपको? हाय, नजर क्या करनी, उन्होंने मुझे घूरियां करानी। इदा जी बंदर नजर दिंदे सीगे, बंदर अपनी छली लाला ही दे दिंदा सीगा कि तुसी खा लो। बस यही बात कहनी थी। आले दुआले वाकई इन्होंने बांदर पाए होंगे सी। अच्छा। ਉਹ ਸਿਗਟਾਂ ਦੇ ਸਿਗਟਾਂ ਫੂਕੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਤੇ ਹੀ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਲ ਵਧਾ ਕੇ, ਸ਼ੇਪ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜਨੂ ਟੈਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। माशाल्लाह, बस यही कहना था। ਯਾਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਰ, दो बदमाश इन्हों दे शागिर्द भी हो गए। माशाल्लाह, फिर देखे ना आज दोनों यहीं पे बैठे हुए। बोलो बत्तियां वे माही सकू मोरो संगलानो। लैट बाल के। अच्छा लाला, वैसे हमने सुना है कि आप घर से भागकर आ गए थे। नहीं, मैं भाग कर नहीं आया था। मैं तो मुर्गियां जिस गाड़ी में आती है ना, हाँ। मैं उनमें छुप के आया था और सारे रास्ते मुर्गियों को मैं टूटे दिल वाले गाने सुनाता रहा। इन्हें टूटे दिल वाले लाले ने गाने सुनाए, ओए होए। वो आज तक टूटे अंडे दे रही हैं। ਲਾਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਹਫਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ओहो। बकवास, एकदम बकवास। 3 हफ्ते आई कमीज तेरी काली ते सोने फुला वोली। मैं समझा को कहने साडा अल्लाह वाली। वैसे लाला, मेरा दिल कर रहा है कि हम बातें छोड़ दें और सिर्फ आपसे कुछ ना कुछ सुनते रहें। मेरे भी दिल की यही ख्वाहिश है कि मैं बैठूं और गाऊं और मुझे कोई सुनता जाए। ਹਾਏ ਹਾਏ। लाला, आपके बारे में इंफॉर्मेशन है कि आप ट्रक भी चलाते रहे हैं। हाँ, क्या ये सच है? माशाल्लाह, मेरी बहन, आपको ये बात किसने बताई? देखे, पहले मैं ट्रक चलाता था, लेकिन अब ट्रक मेरे गानों की वजह से चलते हैं। और ट्रक इर्जा जी बगैर डीजल के तो चल सकता है, लेकिन मेरे गानों के बगैर नहीं चल सकता। वाह, क्या बात। कमीज तेरी काली। लेकिन आज मैंने ब्लू पहनी है, तो अब मैं कहूंगी कि गाना आप ना गाएं। लाला जी, क्या वजह है कि गाड़ी के अंदर तो आपके गाने चल रहे होते हैं, लेकिन ट्रक के बाहर आपकी तस्वीर बनी होती है? देखें इर्जा जी, ट्रक ड्राइवर जो होते हैं मेरे गाने इसलिए सुनते हैं कि ट्रक ड्राइवरों को मेरे गाने जगाए रखते हैं। बिल्कुल। और ट्रक के पीछे जो मेरी तस्वीर लगी होती है, उस तस्वीर से सारी ट्रैफिक जागी हुई होती है। वाह, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇਜ਼ ਪੱਤੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। मीठा पूरिया, समझ तो गए होगे। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपने फैसलाबाद में भी रिक्शा चलाया है। मैंने फैसलाबाद में बहुत रिक्शा चलाया। अच्छा। बहुत बेतहाशा। बल्कि मुझे तो याद है एक दफा एक अम्मा ने मुझे कहा कि घंटा घर जाना ही। हाँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहती है कि जाना क्यों नहीं? मैं चला गया। मतलब फैसलाबाद में अम्मा जी ने भी आपसे मजाक कर दिया? क्या वो मजाक था? जी, वो मजाक था। हाय अल्लाह, मैं तो सच्ची चला गया था। अताउल्लाह साहब ने 2 पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही साहब के साथ भी काम किया हुआ है। एक फिल्म का नाम है दिल लगी और दूसरी फिल्म का नाम है जिंदगी। लाला, लेकिन कभी आप फिल्म में हीरो नहीं आए?
और मरे हीरो की ही बात हो रही है। नहीं, आपने साइड रोल किया। एज अ हीरो आप कभी आए फिल्म में? इर्जा उस फिल्म का हीरो मैं ही था। अच्छा, लेकिन फिर काम क्यों नहीं बन सका? बस एक मसला आ गया, जब ऑडिशन के लिए डायरेक्टर ने मुझे डायलॉग दिया, मुझसे वो बोला नहीं गया। डायलॉग कुछ यूं था, हाँ। ओए जालमो मेरी बहन दी चुन्नी वापस करो ओए। लेकिन मैं कुछ ऐसे गा, हो जालमा चुन्नी लाल ही मैं लेके जानी नाली। हो मेरा चल गया गंडा सा तेरा सुझ जाएगा पासा, तेरे टोटे करंग 140। हो जालमा चुन्नी लाली मैं लेके जानी नाली। ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ। ए अजनबी माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा लाला जी माशाल्लाह धमकी सी। हाँ तो होर की सी। वाह वाह लाला जी ने इंजी धमकी लाई जाके दुश्मनां नूं। ਅੱਛਾ उधरों 10 वालियां कापियां ले। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, अच्छा ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 10,000 रुपया होया। नहीं तो आपके बदला लेने का कोई और सीन नहीं था? हाँ उसमें एक सीन और था। वैसे माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी लगती है, आपका चेहरा कहाँ है। सीन ये था कि डायरेक्टर ने कहा कि आपने चौधरियों से अपने बाप की मौत का बदला लेने जाना है। टेंस सीन है बहुत। मैं बदला लेने तो गया, लेकिन तलवार की बजाय मैं वहां सितार ले गया। वहां मैं सितार बजा रहा था, चौधरी मुझे बजा रहे थे। ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਰ ਵਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਗਏ। That's not fair by the way। ਲਾਲਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, हाँ, ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ गए। ये तो अच्छी बात है। वैसे ये इस पे मैं दाद दूंगी। अच्छा लाला, आपने 4 शादियां क्यों की? क्योंकि 5वीं की इजाजत नहीं। अगर 5वीं की इजाजत होती तो मैं 5 कर लेता। कमीज तेरी काली मेरी ब्लू है। हाय मेरे सांस रुक रहा। 1992 में मलिका बरतानिया ने आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, आपको कैसा लगा? हाँ, मलिका बरतानिया मेरी बहुत बड़ी फैन थी। मुझे याद है जब मैं उनके पास अवार्ड लेने गया तो उन्होंने कहा कि जब भी मेरी फिल्म से लड़ाई होती है, हाँ। मैं आपका यही गाना गा के सुनती हूँ। अच्छा, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही। ਜੀਓ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅਮੀਲੀ ਵੀ तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਡੀ ਵੀ। बल्कि मलका तो चाहती थी कि चार्ल्स को मैं अपना शागिर्द कर लूं। अरे वाह। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਇਦਾਂ ਸਾਫਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੈਸੇ ਗੋਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਣਾ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਈ। तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है। ਓ ਗੱਲ ਲਾਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਏ। एनू बीमारी